Assalamu alaikum to my talented and my very active students of 6th class. Welcome to this lecture. Students, today I will give you the details about the direct and indirect assertives and their rules. Okay, students, rule number 1 is direct sentence means the actual words spoken by a speaker. मीन्स के डायरेक्ट सेंटेंस हम किसे कहते हैं? डायरेक्ट सेंटेंस का मतलब ये होता है कि जो जिसकी बात यानी बात कहने वाले अपने अल्फाज को अदा करे। आपके सामने एग्जांपल है, मिस्टर खालिद सेज आई हैव अ रेड कार। अब ये मिस्टर खालिद के अपने अल्फाज हैं जो उन्होंने अपने मुंह से कहे। तो डायरेक्ट सेंटेंस का ये मतलब है कि जो इंसान अपने मुंह से खुद अपनी बात को के अल्फाज अदा करे, ठीक है ना? ओके, द नेक्स्ट वन इज an indirect sentence means the actual words of a speaker changed and told to third person. यानी indirect sentence का मतलब ये है कि बोलने वाले की बात को हम बदल दें और तीसरे को बताएं। यानी ज़ाहिरी बात है, जब हम किसी की बात को अपने लफ्ज़ों में कहेंगे तो वो डिफरेंट होगी और उसको हम ऑब्वियसली हम वो तीसरे को बता रहे होते हैं, ठीक है ना? एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगी बात। मिस्टर खालिद सेज दैट ही हैज़ अ रेड कार। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जब हमने मिस्टर खालिद की बात को अपने लफ्ज़ों में बोली तो वो कितनी तब्दील कर दी गई। यानी कहाँ पे वो आई हैव अ रेड कार कह रहे थे और यहाँ पे जब हम उनकी बात को अपने लफ्ज़ों में बोलने लगे तो हमने आई हैव को चेंज कर दिया इनटू ही हैज़, क्योंकि वो उनकी बात हम अपने लफ्ज़ों में किसी तीसरे को बता रहे हैं, ठीक है? द थर्ड रूल इज़ while changing a direct sentence into indirect sentence we do different changes. यानी जब हम डायरेक्ट सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करते हैं तो उसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म की तब्दीलियाँ लाते हैं और वो तब्दीलियाँ कौन सी हैं वो आपको आगे स्लाइड्स में पता चल जाएंगे जी। फोर्थ रूल इज़ a direct sentence has two parts, reporting speech and रिपोर्टेड स्पीच। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप कि जो भी डायरेक्ट सेंटेंस होता है यानी जो स्पीकर अपनी बात कह रहा होता है उसके दो हिस्से होते हैं, एक फर्स्ट पार्ट है और एक सेकंड पार्ट है। आप देख सकते हैं, आपके इस वक्त स्लाइड पर आपको सामने नज़र आ रहा होगा। तो फर्स्ट पार्ट इज़ कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच। आप वो देख सकते हैं वो कौन सा है, शी सेज टू हर। यानी आपका जो पहला हिस्सा है जुमले का वो रिपोर्टिंग स्पीच कहलाएगा और जो उसके बाद वाला जुमला है जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, आप देख सकते हैं आई विल गो टू मार्केट जो है वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही है। तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कही गई बात को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, ठीक है बच्चों? तो ये आपने सबसे पहले तो यही बात याद रखनी है कि डायरेक्ट सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स। द फर्स्ट वन जो पहला सेंटेंस है उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं और जो नेक्स्ट सेंटेंस है जो इन्वर्टेड कॉमास में है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है, ठीक है? और जो भी हमने चेंज करनी होती है इनडायरेक्ट सेंटेंस में वो हम रिपोर्टिंग स्पीच को देखते हुए करते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट रूल है change of tense is done in reported speech when there is past tense in reporting speech. आपने अपना जुमला जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस में उस वक्त चेंज करना है जब आपका फर्स्ट पार्ट यानी जो आपके डायरेक्ट सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट है अगर वो पास्ट टेंस में है। सपोज ये देख लें आप, एग्जांपल है आई सेट। सेट जो है आपको पता है से की सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट टेंस हुआ ना, तो पास्ट टेंस है तो फिर आपने बकाया जुमला इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करना है। कैसे, ये देखें, पहले एग्जांपल देखें आप। आई सेड पास्ट टेंस को शो करता है क्योंकि से की सेकंड फॉर्म सेड होती है। आई सेड ही हैज़ लॉट ऑफ मनी, ठीक है? ये आपका डायरेक्ट सेंटेंस है, पास्ट टेंस में शुरू हुआ है। आपने बच्चों याद ये रखना है कि जो भी सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट है आपने उसको गौर से देखना है, आया वो सेकेंड फॉर्म में है या प्रेजेंट में है, ठीक है? अगर पास्ट टेंस में है तो फिर आपका आगे वाले जुमले को भी आप उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। लेकिन अगर आपका फर्स्ट सेंटेंस जो है वो पास्ट टेंस में नहीं है तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे आपको आगे बताऊंगी मैं। लेकिन फ़िलहाल आप इस टेंस को समझें, इस रूल को समझें कि इस रूल में का मतलब क्या है। अब देखिए, चूँकि ये एक पास्ट टेंस था, इसका फर्स्ट पार्ट पास्ट टेंस में था, तो मैंने कैसे चेंज किया, एग्जाम्पल देख लें। आई सेड दैट ही हैड लॉट ऑफ मनी, यानी मैंने हैज़ को
हैड में चेंज कर दिया, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर दिया। या आप आया समझ के, आपका जो अगर फर्स्ट पार्ट पास्ट टेंस में है तो आपका जो नेक्स्ट पार्ट है सेंटेंस का वो भी पास्ट टेंस के साथ ही चेंज हो जाएगा, यानी उसके अंदर पास्ट टेंस वाली चेंजेस आ जाएंगे। सिंपल पास्ट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल देखिए, नो चेंज ऑफ टेंस इज़ मेड इन केस ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस इन रिपोर्टिंग स्पीच। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, पहले हमने ये रूल सीखा था कि अगर पास्ट टेंस है तो आप अपना सेंटेंस चेंज कर देंगे। यहाँ पे ये रूल है कि अगर आपका डायरेक्ट सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो फिर आपका जो सेकंड पार्ट है डायरेक्ट सेंटेंस का वो चेंज नहीं करेंगे आप, ठीक है। उसको हम एज इट इज़ उसी टेंस की फॉर्म में ही लेके चलेंगे। एग्जाम्पल्स देख ले ताकि आपको क्लियर हो जाए। फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ माई फादर सेज जो है वो प्रेजेंट टेंस को शो करता है, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट जो है हमारा चूँकि प्रेजेंट में है। यू हैव एन एक्सपेंसिव टॉय। अब मैंने इसको कैसे चेंज किया, मैंने इसमें कोई इसको पास्ट में नहीं चेंज किया, इसलिए कि इसका फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट में था, ठीक है। उसको हमने प्रेजेंट में ही लेकर चलना है। लाइक देखें, माई फादर सेज दैट आई हैव एन एक्सपेंसिव टॉय। ऑब्वियसली उनकी बात को मैं अपने लफ्ज़ों में कन्वर्ट करूँगी तो यू विल चेंज इनटू आई, और आई के साथ हम हैव का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हैव ही यूज़ हो रहा है, कोई हैड नहीं मैंने इस्तेमाल किया, कोई वॉज वर्ड नहीं इस्तेमाल किया, ठीक है। तो एग्जाम्पल बताने का मकसद ये है कि अगर आपका प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट पार्ट है तो आपको उसी तरह ही बकाया जुमले को लेकर चलना है। सिर्फ आप हेल्पिंग वर्ब्स को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज करेंगे, अदरवाइज उसको हम पास्ट टेंस में नहीं बदलेंगे। अब देखिए नेक्स्ट उसी पार्ट का एक हिस्सा है, ही विल से आई एम डूइंग माई जॉब। अब ही विल से आप देख रहे हैं फर्स्ट पार्ट है, विल शेल अगर आता है तो वो फ्यूचर टेंस को शो करता है ना, तो फ्यूचर टेंस है। तो अब मैंने कैसे उसको बदलना है ये देख लें। ही विल से दैट ही इज़ डूइंग हिज वर्क, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने, अब मैंने क्या चेंज किया, कोई चेंज, यानी मैंने उसको कॉन्टिन्यूस में ही रहने दिया, पास में नहीं बदला, यानी सिर्फ हमने अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब को चेंज तो ऑब्वियसली करना पड़ता है ना। जैसे देखिए अभी विल से दैट ही इज़, आई एम विल चेंज इनटू ही इज़, क्योंकि हम उसकी बात कर रहे हैं अपने लफ्ज़ों में। सो आई हैव टू चेंज ही इज़ डूइंग हिज वर्क। मैंने यहाँ वॉज नहीं लगाया, हैड नहीं लगाया, ठीक है। तो ये बताने का मकसद है, ये एग्जांपल्स देने का मकसद यही है कि इफ़ यू हैव present tense or if you have future tense the first part of a direct sentence then no need to change of a tense, ठीक है। आपने टेंस को चेंज नहीं करना, उसको हम अकॉर्डिंग टू उसमें सिर्फ चेंजेस वही आएंगे जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होंगे, अदरवाइज हम उसको पास्ट टेंस में चेंज नहीं करेंगे। ओके, सेट क्लियर? ओके जी। The next rule is change or pronounce and other changes are made. For example, he says I eat 2 apples. अब यहाँ पे प्रोनाउंस भी चेंज होते हैं। ज़ाहिरी बात है जब हम किसी की कही हुई बात को अपने लफ्ज़ों में कहते हैं तो हम अपने उसके लफ्ज़ों को अपने लफ्ज़ों के मुताबिक ढाल लेते हैं ना। जैसे अगर वो कहता है कि मैं 2 सेब खाता हूँ, ठीक है, ये उसकी बात है। अब मैं उसकी बात अपने लफ्ज़ों में तो यही कहूँगी ना, वो कहता है कि वो 2 सेब खाता है, ठीक है ना। अब आपने देखा कि मैंने कहाँ वो अपनी बात कर रहा था और कहाँ मैंने उसकी बात की है। तो इसी तरह आपके प्रोनाउंस भी चेंज हो जाते हैं एंड अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंस आपको फिर हेल्पिंग वर्ब्स भी चेंज करने पड़ते हैं। अगर आई हैव है, यू हैव है, तो मैं उसकी बात अपने लफ्ज़ों में कहूँगी तो आई हैव में चेंज हो जाएगा। अब उसकी एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। ही सेज दैट ही ईट्स 2 एप्पल्स। अब आप देख रहे हैं अंडरलाइन मैंने ही को किया हुआ है क्योंकि ये हम उसकी बात कर रहे हैं, तो मैंने आई को चेंज कर दिया इनटू ही, ये प्रोनाउन चेंज हुआ। फिर ऑब्वियसली जब आपका प्रोनाउन चेंज होता है तो एक्शन वर्ड्स में भी चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है ना। जैसे वहाँ आई के साथ ईट आता है तो इसी तरह हम ही के साथ ही, शी, इट के साथ हम प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं, तो आई हैव टू यूज़ एस विद ईट, ही ईट्स 2 एप्पल्स, ठीक है। तो ये चेंजेस आपको करने होते हैं व्हेन यू हैव टू डू इट इन डायरेक्ट सेंटेंस, यानी जब आप अपने डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करते हैं तो आपने प्रोनाउंस चेंज करने होते हैं और अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंस हमको हेल्पिंग वर्ब भी उसी हिसाब से चेंज करने पड़ते हैं।
अगर आप ही शी इट है तो हम हैज़ लगाएंगे, ठीक है। अगर हम आई यू वी दे की बात करें तो हम हैव उसके साथ चेंज कर देंगे, ठीक है। सो सेम इसी तरह हमने अब चेंजेस को ध्यान में रखते हुए अपना इनडायरेक्ट सेंटेंस को बदलना है, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ यूसेज ऑफ वर्ड दैट। आपको पता है कि जब हम डायरेक्ट सेंटेंस से इनडायरेक्ट सेंटेंस में आते हैं तो इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करने के लिए हम दैट का वर्ड यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखें, ही सेड इन्वर्टेड कॉमास आई राइट अ लेटर, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड, ठीक है। ये डायरेक्ट सेंटेंस है, ओके। लेकिन जब हमने इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो ऑब्वियसली वी डोंट नीड टू यूज़ इन्वर्टेड कॉमास इन इनडायरेक्ट सेंटेंस, तो मैंने उन इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करने के लिए दैट का वर्ड इस्तेमाल किया है। ही सेड दैट ही रोट अ लेटर, दैट्स इट। कि जब आप इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करेंगे तो यू डोंट नीड टू पुट दोज इन्वर्टेड कॉमास, उसको ख़त्म करने के लिए हमने दैट का वर्ड इस्तेमाल किया है, ओके। द नेक्स्ट वन, चेंज इन टाइम, यानी sometimes we have to change time when we have to move it into indirect sentence, like अगर tomorrow है तो it will change into the next day, today है तो it will change into the that day, yesterday will change into the previous day, ठीक है। ओके जी, the last rule is that कि अगर प्रेजेंट टेंस है, सपोज प्रेजेंट टेंस में सेज के साथ टू आ रहा है, सेज है ना, से के साथ एस लगा हुआ है, तो ये हमारा प्लूरल एक्शन वर्ड हो गया। प्लूरल एक्शन वर्ड के में अगर टू आ रहा है, याद रखें कि से या सेज के साथ टू का एडिशन है, तो हमने जब इनडायरेक्ट सेंटेंस में उसको चेंज करना है तो इट विल चेंज इनटू टेल्स और टेल। टेल्स उस सूरत में अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, और टेल उस सूरत में अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है। ही आई वी यू दे के साथ आपने टेल का इस्तेमाल करना है और ही शीट के साथ टेल्स लगाना है, ठीक है। लेकिन ये हम उधर तभी लगाएंगे जब सेज या से के साथ आपको टू का इस्तेमाल नज़र आए, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, शी सेज टू मी आई विल कम ऑन टाइम, ठीक है। तो मैं इसको कन्वर्ट करूँगी इस तरह, शी विल टेल मी दैट शी विल कम ऑन टाइम, ठीक है। इसी तरह सेड है पास्ट में, अगर पास्ट में सेड के साथ टू आता है तो हमने उसको टोल्ड में चेंज करना है, ये आपने ये रूल को याद रखना है। सेम इसी तरह अगर फ्यूचर में विल शेल के साथ आपको से टू नज़र आ रहा है तो हम उसको किस तरह चेंज करेंगे, विल शेल टेल, ठीक है। और याद रखें कि विल शेल के साथ हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं विदाउट एस और es. So students, these are the rules and you have already done in your classes, you have already done the worksheets. I hope you have understood it right now, and hopefully you will do it better in future. Okay everyone, so take care of yourself and stay at home and wear your mask when you go outside. Thank you. Allah Hafiz.